नमस्कार। आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। आज तक लेकर आ रहा है बाबा बर्फानी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कर लीजिए बाबा बर्फानी के दर्शन साक्षात और मांग लीजिए मनचाही मुराद, क्योंकि एक बार फिर प्रकट हो गए हैं बाबा। तो इस बार कैसा है बाबा का रूप, चलिए सबसे पहले आपको बाबा के दर्शन करवाते हैं। कर लीजिए बाबा बर्फानी के दर्शन। घर बैठे हासिल कर लीजिए अमरनाथ यात्रा का पुण्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा रहे हैं तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। घर बैठे कीजिए बाबा बर्फानी के दर्शन, क्योंकि आपका चहेता चैनल आज तक यात्रा शुरू होने से पहले ही पहुंच गया है अमरनाथ और आपके लिए लेकर आया है बाबा बर्फानी की एक्सक्लूसिव और पहली तस्वीर। अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होने वाली है, लेकिन अभी भी वहां काफी बर्फ जमी हुई है। अभी इस इलाके में 10 से 20 फीट तक बर्फ जमी हुई है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर हम पहुंच गए अमरनाथ और आपके लिए लेकर आए सबसे पहली तस्वीर। आज आपको ले चलेंगे अमरनाथ यात्रा पर, बस आप बने रहिए हमारे साथ। अशरफ वानी, अमरनाथ आज तक। वैसे तो आम भक्तों के लिए बाबा का दरबार 28 जून को खुलेगा, लेकिन उससे पहले वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने। इस साल की अमरनाथ यात्रा में मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। हम इस वक्त अमरनाथ गुफा के जो मंदिर है, जो गुफा है, उसके बाहर खड़े हैं और आप यहां देख सकते हैं कि फिलहाल पूरा जो शिवलिंग है उसको यहां इन लोहे के सरियों से दीवार से बंद रखा गया है ताकि अंदर की तरफ कोई न जा सके। ये कपाट जो है, दरवाजे हैं अमरनाथ गुफा के, ये 28 जून को ही पहली पूजा के साथ खोले जाएंगे। लेकिन अब की बार जिस अंदाज से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को, सुरक्षा एजेंसियों को, सेना को, यहाँ पर यात्रा के इंतजामों के लिए, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर प्रशासन के लिए आ रही है, क्योंकि इस इलाके में, अमरनाथ गुफा के सभी इलाके में अब की बार बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी हुई थी। काफ़ी सारे स्नो एवलांचेस जो हैं, बर्फीले तूफान हैं, वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने पूरा ढांचा जो पिछले साल का यहाँ पर बना था उसको तहस नहस किया है। अब यहाँ पर दिन रात काम चल रहा है कि वो जो ढांचा है यात्रियों के लिए, उनके आराम के लिए, उनके सुविधा के लिए, वो दोबारा कायम किया जा सके ताकि 28 जून से पहले पहले ये सब चीज़ें बन के तैयार हो जाएं और 28 जून को यहाँ पर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो। जिस अंदाज से प्रशासन काम कर रहा है, उन्हें उम्मीद है कि 28 जून को ये यात्रा शुरू होगी और पहले जत्था जो यहाँ पर पहुँचेगा उसी के साथ इसके कपाट खुलेंगे इस पवित्र गुफा के और शिवलिंग के दर्शन जो है लोगों को हो जाएंगे। अब की बार इस इलाके में जिस अंदाज से बर्फबारी हुई है उससे साफ शिवलिंग के आकार पर भी असर पड़ा है। शिवलिंग का आकार जिस अंदाज से बना है उसने कहीं ना कहीं भक्तों की उम्मीद जगाई है कि काफ़ी देर तक अब की बार अमरनाथ गुफा में शिवलिंग बरकरार रहेगा और शिव भक्त यहाँ पर जो है शिवलिंग के दर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, अमरनाथ गुफा आज तक। पौराणिक मिथकों के मुताबिक इसी गुफा में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था। तो भक्तों के तैयार होने का वक्त आ गया है। इस तैयारी में और मदद पहुंचाने के लिए हम आपको बताते हैं अमरनाथ का वो रूट जहां से होकर आप बाबा के दरबार तक पहुंच सकते हैं। दूर दूर
तक फैली बर्फ की चादर और उसके बीच प्रकट हो चुके हैं बाबा बर्फानी। भक्तों को बाबा बर्फानी का रूप लुभा रहा है। भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए, लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं। चलिए 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 शिव के। उसकी वजह है अमरनाथ की गुफा को जाने वाले रास्तों पर जमी ये बर्फ। एक नहीं बल्कि दोनों ही रास्ते। ये रास्ते ऐसे ही मुश्किल माने जाते हैं। इस साल की भारी बर्फबारी ने यात्रा से पहले ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमरनाथ गुफा और उसके आसपास अभी भी 10 से 20 फुट की बर्फ जमा है और अभी भी वहां तक रास्ते नहीं गए हैं। रास्ते बनाए जा रहे हैं और 28 जून से इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए। जम्मू से करीब 315 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। ओम नमः शिवाय। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ जुड़ी है भगवान शिव की अमर कथा। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इस स्थान पर छोड़ा था। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। कहते हैं इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम पड़ा चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से 16 किलोमीटर दूर है शेषनाग। यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। शेषनाग से 4.6 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। चलिए 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 शिव। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर दूर है पंचतरनी। मान्यता है कि यहाँ आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुँचे थे इस निर्जन गुफा में, जहाँ उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। चलिए 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 चलिए। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता बालटाल का है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंचना होता है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ 1 दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, जितना भी मुश्किल हो, लेकिन साल में एक बार बाबा बर्फानी जब अपनी इस दिव्य गुफा में प्रकट होते हैं तो लाख मुसीबत सहकर भी भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच ही जाते हैं। रूट तो आपने जान लिया होगा, लेकिन वहां तैनात सेना किस तरह वहां पर काम करती है यह भी जानने की हमने कोशिश की। अमरनाथ गुफा की ओर यही रास्ता है और बिल्कुल हमारे पीछे ये अमरनाथ गुफा है और इस बीच आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है अभी भी बर्फ से ढका हुआ है, जबकि यात्रा में मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। दरअसल हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं ये संगम का इलाका कहलाता है, बिल्कुल अमरनाथ गुफा के पास है और यहाँ इसी रास्ते पर जो 2 ट्रैक अमरनाथ गुफा के हैं, एक पहलगाम से जो रास्ता आता है वो भी यहीं पर मिलता है और जो दूसरा बालटल से रास्ता आता है, जो 2 रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए वो यहीं पर मिलते हैं और यही कारण है कि इसको संगम का इलाका कहा जाता है। हमारे साथ सेना के यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनको जिम्मा है इस यात्रा को लेकर, इस यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कि ये पूरा इलाका जो है करीब साल में 9 महीने जो है पूरे देश और शहरों से कटा रहता है। उसके बाद आपके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं इस पूरे ट्रैक को सिक्योर करने के लिए, स्ट्रेटनाइज करने के लिए और इस यात्रा को इस आम श्रद्धालुओं को यात्रा काबिल या सरल बनाने के लिए? जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है
मैं पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी की जो यूनिट नॉर्दर्न रूट और साउदर्न रूट के ऊपर यहाँ आती है सुरक्षा को अंजाम देने के लिए, हमारा मेन मकसद यही है। हमारा ज़्यादातर जो एफर्ट्स हैं वो सुरक्षा की तरफ ही हमेशा रहता है। जहाँ तक आपने कहा कि ये रास्ता काफ़ी दिनों तक बंद रहता है, उसके बाद बहुत सालों बाद ये, बहुत महीनों बाद ये खुलता है, तो आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यस, ये हमारे लिए एक चुनौती है, एक चुनौती बनकर सामने आती है, पर हमारा काम ही है चुनौतियों को जो है खुशी खुशी जो है चुनौती को स्वीकार करना। और इस बार भी हमने चुनौती का सामना पूरा जो है जोशो खरोश से करते हुए हम जो है इस इंडक्शन को यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। गांगुली साहब, दरअसल देखा जाता है कि ये जो पूरा अमरनाथ यात्रा का इलाका है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों, कुछ पहाड़ियों की हाइट जो है 13 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ियां हैं, जिनको आपको सैनिटाइज करना होता है, क्योंकि पूरा जो सिक्योरिटी कवर टॉप से है, पहाड़ों के ऊपर से है, वो आपके ही जिम्मे है। तो किस तरह से आप इन कठिन हालात में वहाँ पर लोगों को पहुँचाते हैं, उनका बाकी चीज़ें, ताकि जो नीचे वाला जो इलाका है जहाँ से लोग चलें वो सुरक्षित रहे? जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, हम यहाँ पे कई तकरीबन महीना से ज़्यादा, उससे ज़्यादा पहले हम आ जाते हैं। उसके बाद हमारा जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कुछ होते हैं, कुछ ड्रिल्स होते हैं, जिसको इख्तियार करते हुए, ताकि जो जवान हैं वो इतने हाइट पर आके जो है वो बीमार ना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है इंडक्शन अपना करते हैं। और हमारा मेन टास्क रहता है इस रूट के ऊपर जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं उसके ऊपर बैठना, उसकी सुरक्षा करना, इसके ऊपर पेट्रोलिंग करके इस पूरे इलाके को डोमिनेट करके रखना। जो इस तरीके से हम इंडक्शन करते हुए जो है इस इलाके की सुरक्षा को अंजाम देते हैं।